संख्या आप बढ़ती जा ठीक रही कह है। रहे हैं, या हिंदुस्तान में जहां पर अलग अलग धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, फिर उसके बावजूद ये कहा जाता है कि यहां पर मुसलमान खतरे में है। एक और बड़ा अपडेट इस बीच मिल रहा है। बड़ा अपडेट, बांग्लादेश में हिंदुओं में खौफ का माहौल जो बना हुआ है, उसी से जुड़ा एक नया अपडेट है। उसको लेकर आगे अपने मेहमानों से हम बात करें। डर का माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार यातनाएं दी जा रही हैं, लगातार जो जुल्म है वो ढाया जा रहा है। ऐसे में स्कॉन के उपाध्यक्ष ने बड़ी अपील की है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। पीएमओ और विदेश मंत्रालय इस बाबत दखल दें। बांग्लादेश में गंभीर स्थिति से बहुत ज्यादा वो चिंतित हैं। स्कॉन भक्तों को खुलेआम यातनाएं दी जा रही हैं, जिसके वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हैं। स्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष हैं राधा रमन चरण, जिन्होंने सीधे सीधे अपील सरकार से की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाए। यानी कि भारत सरकार से सीधे सीधे ये रिक्वेस्ट की गई है। जिस तरीके से ये रिक्वेस्ट सामने आ रही है और जिस तरीके से बांग्लादेश में घटनाएं बढ़ रही हैं, मुझे याद आ रहा है मोहम्मद यूनुस जब जिम्मेदारी संभाली थी, पीएम मोदी ने पोस्ट किया था। पोस्ट में बधाई के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुओं पर हो रहे हमले की घटनाओं का जिक्र भी किया था और कहा था मोहम्मद यूनुस से कि मैं उम्मीद करता हूं अब ये घटनाएं कम हो जाएंगी। फाजिल अहमद साहब, क्या वजह है जो बांग्लादेश में हालात सामान्य नहीं हो रहे? देखिए, वहाँ पे कोई धार्मिक एंगल नहीं है, वहाँ एक राजनीतिक एंगल है। पूर्व में जो शेख हसीना के समर्थक थे उन पर हमले हो रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। और हिंदू और मुसलमान दोनों पे हो रहे। तो ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा, राजनीतिक मामला है, राजनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आबादी कम हो रही है, तो भारत में आई रहे आप कह रहे सीए हैं धर्म कानून से बन जुड़ी गया हुई यहाँ चीज पे। नहीं है, लेकिन यहाँ तो खुलेआम नारे लग रहे हैं। स्कॉन जाने वाले भक्तों पर भारत सीधे के हमले के अंदर आदेश दे दिए जा रहे हैं। नारे ऐसे लग रहे हैं कि ना तो मंदिर जाओगे ना तो जाप करोगे। आप कह रहे हैं कि धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। यहाँ भी तो मुसलमानों का नाम लिया जाता है कि मुसलमान को ये कर देंगे, मुसलमान को काट देंगे, यहाँ मुसलमान आप को। हिंदुस्तान का जिक्र नारे कर और रहे हैं। बातों में नहीं होता है। फाजिल अहमद देखिए, साहब, अभी आप एक हिंदुस्तान हिंदू का को जिक्र कर रहे हैं, जहां पर हर धर्म हाँ के मैं यही लोग सेफली रहते हैं। छिटपुट घटनाएं अभी हर देखिए जगह है। होती हैं और अरे लॉ एंड ऑर्डर भी इसीलिए हेमंत होता सोरेन है कि फिर वहां आरोपियों की सुनिए, पहचान भी होती है, उन्हें पकड़ा भी जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ भी मिसालें पकड़ा दी जाता जाती है है। हिंदुस्तान की। अभी गिरिराज सिंह ने क्या कहा? अभी बागेश्वर बाबा ने क्या कहा? गिरिराज सिंह ने क्या कहा? तो उनको पकड़ा गया, FIR हो गई बस। इसी तरह इसी बातों को जब दूसरी मीडिया, दूसरे देश की मीडिया अलग तरीके से दिखाती है, भारत की जो घटनाएं होती हैं कि यहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अल्पसंख्यक यहाँ सुरक्षित नहीं है, ये तमाम तरह दूसरे देशों की मीडिया यही सब दिखाती है। उसकी चलिए वजह ठीक यही है कि जब ये गिरिराज एक सिंह सोच जैसे हो लोग, ये सकती है, गिरिराज सिंह थोड़े हैं, ये यहाँ एक तो गली सोच गली हो गिरिराज सकती सिंह है। है। देखिए, मैं हिंदू हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बात ऐसे ही बोल दे रही हूँ। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुसलमान हैं नहीं, और आप तो आज बोलेंगी ना, आज आपको ठीक देखिए, है, आप मैं तो मजबूरी है बोलूंगी बोलना। क्योंकि मैं देख रही हूँ, नहीं, क्योंकि आप मैं नहीं, बाकी नहीं, देशों आपकी का हाल मजबूरी, देख आप रही हूँ। नौकरी कर मैं रही हैं, इसलिए पाकिस्तान आपको देख रही बोलना हूँ, जरूरी है। मैं बांग्लादेश देख रही हूँ, मैं और बाकी कंट्री देख रही हूँ, वहां पर किस तरीके से लोग भारत रहते नहीं हैं। दिख रहा आपको, बांग्लादेश दिख रहा है, पर बिल्कुल भारत दिख रहा नहीं दिख रहा है, है। बिल्कुल दिख रहा है। और इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। सर, आप अपना नजरिया चेंज कीजिए, आपको सब नजर आएगा। अगर आप एक खास तरीके से देखेंगे, नहीं कोई कुछ भी भड़काऊ बयान हर पार्टी के हर नेता देते हैं, और जिन नेताओं का आपने जिक्र किया है ना, मैं सिरे से खारिज करती हूं इन बयानों को, कभी बढ़ावा नहीं देती इन बयानों को। लेकिन हाँ, पार्टी के आलाकमान देखें कि क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से लेना है, कभी इनका समर्थन मैं नहीं करती। अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए, अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए, समय कम है, समय कम है। अश्विनी शाही जी, रचना जी देखिए कितना जहर भरा हुआ है और किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है अपने देश के खिलाफ। ये कह रहे हैं अभी अचानक जो है हम बांग्लादेश, देखिए अब शांति से सुनिए, शांति से सुनिए फाजिल भाई। देश थोड़े हैं गिरिराज सिंह, फाजिल भाई ध्यान से सुनिए, गिरिराज सिंह पर भी आता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। बात बांग्लादेश की हो रही है कि बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, वहां की सेना के द्वारा, वहां के मुस्लिम लोगों के द्वारा, लोकल लोगों के द्वारा। पूरा विश्व देख रहा है। ट्रंप ने, अरे हम लोग जाके करेंगे। रचना जी इनको रोकिए ना, इनको रोकिए ना, यही बोले। फाजिल अहमद साहब, अगर आप इस तरीके से लगातार बोलते रहेंगे तो बात हो ही नहीं पाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि समय कम है तो प्लीज, समय कम है तो प्लीज दूसरे को आप बोलने का मौका दीजिए। एक तरफा नहीं, एक तरफा बात नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपकी आवाज ही कम करा दूंगी। अच्छा नहीं लगेगा, नेशनल टेलीविजन पर मुझे मजबूरन आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। अश्विनी जी को जवाब देने दीजिए ना, अश्विनी जी बोल रहे हैं ना। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी ले लेते हैं।
आप सभी चुप रहिए। बड़ा अपडेट यह है, बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जुल्म पर भारत सख्त अब यहाँ पर नजर आ रहा है और भारत सरकार इस पर नजर बनाए भी हुए है। जिस तरीके से हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, एक के बाद एक बड़े अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं और जैसा 22% से 7.5% तक इस जनसंख्या का सिमट जाना हिंदुओं की, ये बड़ी चिंता की बात है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर रिएक्ट किया है। कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार, ये सीधे बांग्लादेश सरकार को कहा गया है। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। यूनुस सरकार को लगानी चाहिए हिंसा पर रोक, ये जिम्मेदारी उनकी है। हमलों के मामले में बांग्लादेश सरकार कार्रवाई करे। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जुल्म पर भारत सरकार सख्त है और ये सीधे तौर पर जिस तरीके से भारत सरकार ने स्टैंड लिया है वो याद दिलाता है कि भारत बांग्लादेश पर भी निगाह लगातार बनाए हुए है। इसको लेकर कुछ रिएक्शन है, किस तरीके से बांग्लादेश को कहा गया है, जरा सुन लेते हैं। चिटगांव में भड़काऊ बातें की गई सोशल मीडिया पे। वो भड़काऊ बातें हिंदू समुदाय के लेके थी, उसके कारण वहाँ पर झगड़ा हुआ। वहाँ पर वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर अटैक हुआ, उन पर लूटमारी की गई, उनको धमकाया गया। और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के पीछे जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं, जो उग्रवादी उस टाइप के लोग हैं, उनका हाथ है। और हमारा ये बड़ा इस पहल से, इस प्रकार की चीज़ों से वहाँ पर समाज में जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है। तो हमारा आग्रह है और वहाँ की सरकार से कि वो कदम उठाए ताकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। और जो वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं और माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये उनकी खास जिम्मेवारी है कि सुरक्षा उनको दिया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को हमने सुना, रणधीर जायसवाल, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि बांग्लादेश सरकार को कहा है हिंदुओं की रक्षा के लिए जिम्मेदारी आप लीजिए। साथ ही साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार बढ़ा हुआ है उसको लेकर बीजेपी भड़की हुई है और बीजेपी भड़की है। इस दौरान आगे जो अपडेट होगा